एक बार की बात है, एक घना जंगल था जिसमें बहुत सारे जानवर रहते थे। वहां एक छोटा सा फर्टीला खरगोश रहता था जिसका नाम गोलू था। गोलू बहुत तेज दौड़ता था और हमेशा नए नए तरीके सोचता कि कैसे मजे करे। इस जंगल में एक बड़ा और समझदार हाथी भी रहता था जिसका नाम बादल था। बादल सभी जानवरों की मदद करता है और सब उसका सम्मान करते हैं। एक दिन गोलू सोच रहा था कि कुछ नया करना चाहिए। उसने सोचा, मैं जंगल का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कहलाता हूं, पर क्या मैं एक हाथी से तेज दौड़ सकता हूं? यह सोचकर उसने बादल हाथी को एक दौड़ का चैलेंज दे दिया। बादल मुस्कुराया और बोला, गोलू, दौड़ना तो तुम्हारा हुनर है, पर चलो मैं भी ये अनोखा अनुभव ले लेता हूं। जंगल के सभी जानवर उत्साहित हो गए और दौड़ देखने के लिए इकट्ठा हो गए। बंदर, हिरण, तोता, लोमड़ी और भालू, सभी को मुकाबला देखना है कि क्या होने वाला है। तोता पीड़ पर बैठकर कमेंट्री करने लगा और बंदर पेड़ों पर उछल कूदकर दौड़ का मजा लेने लगा। जब दौड़ शुरू हुई, गोलू अपनी छोटी छोटी टांगों से बिजली की तरह भागा, जबकि बादल अपने भारी जोड़े के साथ धीरे मगर मजबूत कदम बढ़ाता रहा। रास्ते में एक छोटी सी नदी आई। गोलू तुरंत उछलकर पार कर गया, लेकिन बादल ने अपनी सूंड से पानी उड़ा दिया और आराम से नदी पार कर ली। आगे एक बड़े पत्थरों का इलाका आया जिसमें गोलू को परेशानी हो रही थी, लेकिन बादल आराम से बढ़ गया। गोलू के बीच में एक और मुसीबत आई। जंगल का एक दुश्मन जो हमेशा शैतानी करता था, उसने रास्ते में पत्थर और कांटे डाल दिए। गोलू के छोटे जोड़ों को दुख हुआ और वो धीरे हो गया। बादल ने यह देखा और बिना सोचे समझे अपनी सूंड से रास्ते को साफ कर दिया ताकि गोलू आगे बढ़ सके। आखिर में दोनों एक साथ अंत तक पहुंचे। गोलू समझ गया कि हर किसी की अपनी ताकत होती है। उसने हंसकर बादल से कहा, तुम तो सच में सबसे समझदार हो। दौड़ सिर्फ तेजी से नहीं जीती जा सकती, बल्कि बुद्धि और धैर्य भी होना बहुत जरूरी है। बादल मुस्कुराया और बोला, और हर किसी का अपना हुनर होता है, तुम्हारे जैसा तेज कोई नहीं। सभी जानवरों ने ताली बजाई और सब मिलकर एक साथ नाचने लगे। जंगल में एक बड़ी दावत रखी गई जिसमें सबने मिलकर मिठाइयां खाईं और आनंद और खुशी मनाई। उस दिन से गोलू और बादल और भी अच्छे मित्र बन गए। इस कहानी से सबको यह सीख मिली कि हर किसी की अपनी खासियत होती है और हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, तभी जंगल में खुशी और शांति बनी रहती है। कहानी अगर अच्छी लगी है तो कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।